जो खड़े हैं वो स्थान ग्रहण करने। भाई सुभाष जी को हमारे इस बार जितने वोटों से मुझे जिताया था, जितने वोट से इन्होंने सबसे ज्यादा वोट 17,500 वोटों से इन्होंने मेरे को थानेसर से जितवाया था। तो इनको जो है मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इनको 25,000 वोट से जो है इनको थानेसर से जिता दो। एक बार हाथ खड़े करके अपना जो है आशीर्वाद, अपना सहयोग, समर्थन जो है आप सुभाष जी को दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों भाई मिलकर के बहुत बोलते हैं डबल इंजन। मैं काटता नहीं हूं, क्योंकि मोदी जी भी बोल देते डबल इंजन, नायब सैनी जी भी बोलते डबल इंजन, लेकिन डबल नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो हमारे 4 इंजन का जंबो जेट है। एक इंजन मैं हूँ, कुछ शक तो नहीं इसमें। एक इंजन ये हो, दूसरे इंजन ये हो गए सुभाष चंद्र जी, 2 इंजन। तीसरे इंजन हो गए नायब सैनी जी, ठीक है। चौथे इंजन हो गए नरेंद्र मोदी जी। तो 4 इंजन की सरकार होगी, 4 होगी, और हम मिलकर हम इसको सपनों का शहर बनाएंगे, सपनों का हिंदुस्तान बनाएंगे, और हम मिलजुल करके हम काम करेंगे। तो और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपको। मैंने देखा है, मेरे आंखों में, मैं भावुक हो गए, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब ये कहीं गए, अपने समाज में इन्होंने मीटिंग बुलाई, और मैंने कभी आज तक अपने लिए ऐसे नहीं किया। इन्होंने मेरे लिए वहां पर जो है ऐसे झोली पसार ली कि भी मैं अपनी झोली पसारता हूं, आपने मेरे छोटे भाई नवीन जिंदल को वोट देना है। तो उन बातों को मैं कभी भी जिंदगी भर में इनका एहसान कभी भी चुका नहीं सकता। और एक मेरे को कोई भाई मेरे को ये बोले जी अगर कुछ और हो गया है, यहाँ पर जो है किसी और की सरकार आ गई, तो बोले हमारे को कोई परेशान करेगा ना जो आपको मैं उसकी जाके घेटी पकड़ लूंगा उसकी, कोई आपकी तरफ आके समझ देखेगा। तो इसलिए आपको किसी से भी, हमारे देश में हमारा प्रजातंत्र बहुत मजबूत है, जिसको हमारा मन आता है हम उसको जाकर के हम अपना जाके वोट देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई किसी से कोई आपको चिंता की जरूरत नहीं है। हमारी जो है सरकार केंद्र में आपकी अपनी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार बनेगी, और हम मिलजुल कर आपकी हम काम करेंगे, और सब लोग संपन्न, सब लोग खुशहाल हो। और यहाँ पर मैं तो सोच रहा था खाली थानेसर, लेकिन आपके चाहने वाले जो है ना, यहाँ से रादौर से भी, पेवा से भी, पूरे हल्के से जो है आपके चाहने वाले आए हुए हैं। क्योंकि मंत्री जो है खाली थानेसर के दोनों, पूरे हरियाणा के मंत्री हो, तो सारे जो है आपको चाहने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से सुभाष जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये भी जीतेंगे। यहाँ से लाडवा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी एक तरफा, कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर वो 1 लाख वोटों से नायब सैनी जी जीतेंगे। और आप लोगों ने सुनिश्चित करना है ये, और जब आप ये सुनिश्चित करोगे तो क्या होगा, आपका भाई को ताकत मिलेगी। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नायब सैनी जी गए, और उनके जाने से वहां मेरे को 90% मेरे को वोट मिले, मेरे को 90%। मैं कई बार चेक किया, 90% एक जगह से वोट मिल गए। तो ये है ताकत नायब सैनी जी की। तो इसलिए हमारा समाज भी, हम सब एकजुट होकर के नायब सैनी जी को जिताएं। लाडवा से, शाहबाद से हमारा मेरा छोटा भाई सुभाष कलसाना शाहबाद से लड़ रहा है। आप मिलोगे तो आपको लगेगा कि इतना भी शरीफ हो सकता है राजनीति में, है? सही बात है क्यों मैं शरीफ नहीं हूं आपको लगेगा इतना शरीफ भी हो सकता है। और ये जो अभी मैं नहीं बताऊंगा इनके बारे में, विकास जी के बारे में। तो शाहबाद से आप सबकी रिश्तेदारियां हैं, तो शाहबाद से वहां से हमें जिताना है सुभाष कलसाना जी को। और फिर पेवा से हमारे भाई जय भगवान अग्रवाल जी जय भगवान शर्मा जी दीदी, ठीक है। तो वो हमें चलो बताना नहीं चाहता, वो मेरे पास आए थे, बोले जी पता नहीं जब बोलते हैं तो आप जानते हो उनको, मेरे को कई बातें वो बोल गए दिल्ली में आकर, ये वो, ठीक है, कि भाई किसी तरह से बोला जी मेरी तो किस्मत ही खराब, मेरा कुछ नहीं होगा, भगवान सब कुछ करता है। तो उसको जो है उनको अब पेवा से पार्टी में उतारा, पहले भी लड़े हुए हैं पेवा से, और पेवा से जय भगवान शर्मा जी एक तरफा, ये विकास जी की वो है। और विकास जी आगे आओ, इन्होंने प्रण लिया, इन्होंने ये वहां से जीत करके
और फिर ये भी जो है अपने कुर्ते की लेंथ जो मेरी तरह कम कर देंगे ठीक है ना। मैं इनके कई दिन पीछे पड़ा हूँ, बोला जी मेरे लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं ये उसमें हो जाएगा तो कर लूंगा। ये बोले जितने शादी वाला मैं भी कुर्ते को जाए लेंथ कम कर दूंगा, कुर्ता लंबा बहुत पहनते हैं। बैठो जी। तो इसलिए सभी जगह तो ये सब देख रहे हैं कि परिवर्तन आ रहा है। कुछ लोग जो है ऊपर से शुरू करते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि कभी भी पीक मेंटेन नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी और या लंबी रेस का कोई घोड़ा होता है वो ठीक से शुरू करता है और फिर ठीक टाइम पर पीकिंग करते हैं। तो हम जो है ठीक टाइम पे पीक करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से हम यहाँ जीतेंगे। और जब जीतेंगे तो उससे क्या होगा, मेरी ताकत 10 गुना बढ़ेगी, मेरी ताकत 10 गुना बढ़ेगी। जहां जहां भी नवीन गया, जहां जहां नवीन के साथ जिस व्यक्ति का समाज उसके साथ होता है, उसी व्यक्ति को आगे राजनीति में बढ़त मिलती है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो आप? मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूं, मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूं, लेकिन आप बाकियों से मुकाबला करोगे तो आप अपने भाई को किसी भी चीज में कम नहीं पाओगे। ठीक है, 10 गुना अच्छा पाओगे या 100 गुना अच्छा पाओगे। इसलिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और आप सबका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब बिना किसी विलंब के एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करके हम अपने बड़े भाई सुभाष अग्रवाल जी को बुलाएं और अपना आशीर्वाद इनको आपने दिया। आइए सुभाष जी। कोई नाम की जरूरत नहीं, कोई संबोधन की जरूरत नहीं, आप अपना संदेश दो। नाम नहीं बोलना। मैंने बोल भाई नवीन जिंदल जी के लिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। सम्मानित मंच, सभी आए मेरे साथी, मैं सर्वप्रथम अग्रवाल समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो मेरे को नवीन जी को सुनने के लिए आप पहुंचे। इसी के साथ ही महाराजा अग्रसेन जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, आपने 10 वर्ष पहले अपनी वोट की ताकत से मुझे यहां से विधायक बनाया और विधायक बनाने के नाते जब आप वोट डालते हैं तो आपके मन के अंदर एक भाव होता है कि जो हम वोट डालने जा रहे हैं वो हमारा विधायक किस प्रकार का होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए, क्या हमारा एजुकेशन का स्तर आगे बढ़ा सकेगा, क्या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकेगा, क्या स्पोर्ट की दृष्टि से उसको आगे से कर सकेगा, टूरिज्म की दृष्टि से उसको बढ़ावा दे सकेगा, सीवेज का अच्छा प्लान कर सकेगा। बहुत सी चीजें मन में आती है, फिर सोच विचार कर आप उसको वोट डालते हैं। देखते हैं भाई उसमें से कौन 2 कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें से आपको कौन सा ठीक लगता है उसको डालते हैं। यही बात आप सुनते हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं। आपने 10 वर्ष मुझे पहले यहां से वोट दिया, वोट देने के बाद आपकी वोट की ताकत से मैं विधायक बना। 4 करोड़ रुपए का हमने यहां पर आकर रख दिया पाले। हमने इसकी एक बुकलेट भी बनाई है, वो हम आपको सबको दे भी रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एजुकेशन की बात करूंगा। एजुकेशन के तौर पर मेरे यहाँ किरमस गांव में बेटियां जोड़ पे पढ़ती थी, एक बड़ी स्किल से पढ़ती थी। 2 कमरे का 3 कमरे का एक स्कूल था, उसकी बिल्डिंग कभी भी गिर जाती, लेकिन आपके भाई ने 5 करोड़ देके सबसे पहले किरमस गांव का वहां का स्कूल बनाया और किरमस के लोग निकल गए। इसी प्रकार से पूर्व में हमारे जो यहाँ पर मंत्री है, विधायक कांग्रेस से लड़ रहे हैं, 16 साल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे, चेयरमैन रहे, लेकिन वो चतुर्थी मोहल्ले में रहते थे। उनसे 500 मीटर की दूरी पर सब्जी मंडी में भी स्कूल नहीं बना, आपके भाई ने वहां स्कूल बनाया। आज सब्जी मंडी तरीके से स्कूलों को अपडेट करने का काम किया, सभी स्कूलों को रेनोवेट करने का काम किया, सरस्वती मॉडल स्कूल बनाने की हमने व्यवस्था करी। इसके साथ ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज नहीं था। बहुत से हमारे साथी है, बच्चों को मसूरी कहीं भी भेज सकते थे,
लेकिन एक मीडियम स्तर का बच्चा अपनी बेटी को ना अम्बाला भेज सकता था, ना कनाल भेज सकता था। हमने गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज पलवल में बनाया। आज 1400 बेटियां वहां पढ़ती हैं। देखिए आप, नर्सिंग कॉलेज खेड़ी रामनगर के अंदर बनाया, डीपी चौधरी जी के वहां गांव में। बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, NMGLM की क्लासेज लगने वाली है, बन चुका है कॉलेज। एक यूनिवर्सिटी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी और आयुर यूनिवर्सिटी। मैंने विधायक दल की मीटिंग में लड़ा, विधानसभा में लड़ा। मैंने कहा, एक विधायक मेरे डॉक्टर साहब लड़ रहे थे कौन सैनी की लाडवा जाए। मैंने कहा भाई सेब में भी तकड़ा हूं, वैसे भी तकड़ा हूं। यूनिवर्सिटी 100 एकड़ में फतेहपुर में ले गए हैं। ये हम विधायकों के भी आपस में झगड़ा होता है, वो कहता है उधर जानी चाहिए। मगर आज 550 करोड़ रुपए उसका हमने लॉट करा दिया, बिल्ड शुरू हो गया उसका काम। इसी की तरह रोड का मैं कहूंगा रिफ्रैक्चर। आपने रेलवे रोड देखा था, रेलवे रोड पे गोल्ड बैंक के पास, ओरिएंटल बैंक के पास आप निकल नहीं सकते थे। आज देखिए रेलवे रोड 4 लाइन हमने बनाई, KDP रोड हमने बनाई, पिपली रोड आप देखिए 6 लाइन। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे आज ज्योतिसर रोड भी CC रोड बन रहा है। आप सबने देखा होगा कितना बड़ा CC रोड बन रहा है। 1966 के बाद जो सड़कें गांव में नहीं बनी थी उनको भी बनाने की व्यवस्था करी। हर गांव के अंदर छत्तीस बिरादरी की चपाले बनाने की व्यवस्था करी। बड़े बड़े गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने की व्यवस्था करी। एक गांव को, गांव अमीन में भी 11 करोड़ रुपए मैंने दिया। एक गांव में अंदर 500-700 करोड़ रुपए दिया। साथियों, अब मैं बात करूं अपनी हेल्थ की दृष्टि से। 50 बेड का हमारा सरकारी हॉस्पिटल था कंडम, उसको तोड़ के 100 बेड का हमने बना दिया। 100 का और बन रहा है, 200 बेड का हॉस्पिटल बना। CSC बारना में बनाने की व्यवस्था करी। छोटी सी डिस्पेंसरी हमने कृष्ण गामड़ी में बनाई थी। आज वो गामड़ी इंडिया में नंबर 1 आई है। ये बहुत बड़ी बात। अगर मैं बात करूं टूरिज्म की दृष्टि से हमने ब्रह्मसरोवर का चलता पानी किया। तो मैं ये कहूंगा चौधर आपके हाथ में आ गई। अब चौधर आपके हाथ में आ गई, ये फैसला आपने करना है कि ये चौधर आपने क्षेत्र में रखनी है या रोहतक में भेजनी है। बताओ क्या फैसला करना आपने। तो ये फैसला आपने करना है आपने क्षेत्रों में। देखिए, एक बहुत ही नवीन जी ने बताया, एक बहुत ही शरीफ आदमी, किसान का बेटा आदरणीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए। अभी पीछे दिल्ली, उन्होंने वोट देंगे। आपको बता दें, ये अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। सुभाष सुधा जो विकास कार्य यहाँ पर कराए गए हैं थाने शहर के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर एक विकास कार्यों को गिनाया गया और सभी इस जो कार्य चल रहे हैं इसी गति को तेज करने के लिए हम सबका, नवीन जी का, मेरा, नायब जी का आपसे अनुरोध है कि एक वोट कमल के फूल पे लगाए और चारों सीटें हम आदरणीय लाडवा की सीट हमारे CM सब लड़ रहे हैं, शाहबाद से लड़ रहे हैं, पेवा से DD लड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा जहां जहां रिश्तेदारी है चारों जगह आपने ये सीट जानी है। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और खासतौर पर नवीन जी का स्पेशल 19 तारीख गई थी, फिर कहने लगे 20 को, मैं 20 को ही करेंगे 20 को। और जिस भाई को अग्रवाल समाज का आशीर्वाद मिल गया वो तो बहुत मार्जिन से जीतेगा, कोई कम मार्जिन से नहीं जीतेगा। मैं बहुत सबको प्रणाम करता हूँ। आज मैं कहूँगा बड़ा अच्छा है नवीन जी, अगर इजाजत दे तो मैं एक शेर सुना दूँ आपको। तो एक शेर सुना देता हूँ कि थक जाते हैं साधन। मैं तो कहता हूँ वोट भी हंस के मिलनी चाहिए, हंस के मांगनी चाहिए। जो रो के वोट मांगता ना, दियो कोई नहीं वोट देता, जब वोट दियो तो वोट देती है। तो मैं एक शेर सुनाता हूँ, बगावत की जिंदगी कभी जिया नहीं करते, किसी का पीछा कभी किया नहीं करते, ना जाने दिल तुम्हें क्या समझ कर दे दिया, वरना दिल भी हम किसी को दिया नहीं। बहुत धन्यवाद सुभाष जी, वो खड़े हो। एक चीज मैं बोलना भूल गया था, इम्पोर्टेंट बात है पॉलिटिकल, वो ये है बीजेपी ने तो 5
अग्रवालों को टिकट दी, एक एमपी बना रखा है। और कांग्रेस ने कितने दी भाई अग्रवालों को? सिर्फ 2। शर्म की बात है कि नहीं? फिर सिर्फ 2 को दी, एमपी तो कोई है भी को नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम यहां से इस 5 को जो है ना 6 सीट करते हैं यहां से अग्रवाल को। ठीक है, इनको भी आज जिता रहे हैं।